गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम पुनः अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था धात्विक और अधात्विक खनिज के बारे में। धात्विक के अंतर्गत दो होते हैं, लौह और अलौह। लौह के अंतर्गत जो प्रमुख खनिज संसाधन होते हैं जिनका वितरण भारत के किन किन राज्यों में है और प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। अब खनिजों का वितरण क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले हम इसको समझते हैं। ज़्यादातर जो सीटेट की प्रकृति हो गई है इस टाइम पे, वो इस तरह का प्रश्न नहीं पूछता है कि लौह उत्पादन की दृष्टि से प्रथम राज्य कौन सा है। ये आपका यूपी टेट का प्रश्न है या तो अदर एग्जामिनेशन का। बट सीटेट जो होता है वो हमेशा कूट में पूछता है, ए सही है, ए बी दो, निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो क्रम सही है में 4 राज्य दिए रहते हैं, इसलिए आपको यह समझना और यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि प्रमुख लौह उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, बॉक्साइट कौन से हैं और मैग्नीज कौन से हैं। चलिए आज हम इनके बारे में जानते हैं। देखिए ये हमारा एक मैप है, चूँकि इंडिया का मैप है, विदाउट प्रक्षेप की सहायता से अगर हम बनाते हैं तो बहुत क्लियर तो नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम आपको एक समझाने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाया और वाइट बोर्ड पे बनाए हैं। बहुत अच्छा तो नहीं बना हुआ है क्योंकि इस चीज़ को बिल्कुल क्रम से बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रक्षेप की सहायता से और अच्छे ढंग से बनाना पड़ता है। फिलहाल ये आपको समझाने के लिए है। अब आप अगर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको तो इतना मैप तो पता ही होगा, और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप बताइए। मैं निश्चित रूप से एक दिन भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके बारे में मैं आपको डिटेल्ड वीडियो बता दूँगी। चलिए तो हम आज देखते हैं कि ये देखिए इसमें जो ब्लैक इंडिकेशन मैंने दिया हुआ है ये मैंने मैग्नीज को दर्शाया है, हरे से मैंने लौह अयस्क और रेड से मैंने बॉक्साइट। तो अब आप देखिए हरा, हरा कहाँ से है? हरा है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। कौन कौन सा? कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा बिल्कुल पास में है। समझ लीजिए कि तीनों बहनें हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सा? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये तीनों आसपास ही स्थित हैं। आपको पता ही है ऊपर का पार्ट जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ राजस्थान, यहाँ गुजरात, यहाँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक, तो हम आज उतनी चीज़ों को जानेंगे जो हमारे लौह के अंतर्गत आने वाले खनिज संसाधन हैं। देखिए तो आपको मैंने बताया कि जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं लौह अयस्क की दृष्टि से कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। अब आप ये देखिए कि लौह उत्पादन की दृष्टि से कौन कौन सा राज्य प्रथम। तो लौह उत्पादन की दृष्टि से जो प्रथम राज्य है वो आपका कौन सा है? उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा, जो कि यहाँ स्थित है। यहाँ उच्च क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता का जो लौह उत्पादन करता है वो कौन करता है? उड़ीसा। उसके बाद कर्नाटक। और एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, भंडारण है, जो भंडारण की सबसे ज़्यादा भंडारण जहाँ होता है, स्टोरेज जहाँ होता है वो कर्नाटक है। अगर आपसे कोई पूछता है या एग्जाम में आता है कि लौह उत्पादन की दृष्टि से प्रथम राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा, और भंडारण की दृष्टि से कर्नाटक। तो अब आपको यह आ गया कि उत्पादन उड़ीसा, उत्पादन उड़ीसा, उसके बाद उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड। आपको यह दिमाग लगाना है कि लौह क्या है? 3 होते हैं। लौह प्रमुख 3 प्रकार के होते हैं। उन्हीं तीनों प्रकार से आपको कनेक्ट करना है कि जो 3 बहनें हैं जो पास पास में हैं कौन कौन सी हैं? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ये तीनों क्या हैं? ये लौह उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख राज्य हैं। कौन कौन? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और कर्नाटक। ठीक, ये आपके उड़ीसा के कौन कौन से ज़िलों में इसका उत्पादन होता है वो भी दिया गया है, क्योंकि पिछले मैं जो भी पढ़ा रही हूँ प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर को एनालिसिस करने के बाद ही मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैंने वहाँ वही चीज़ें लिखी जो आपको प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। देखिए एक जगह कहीं पूछा हुआ है कर्नाटक में कहाँ पर पाया जाता है? बेल्लारी और चिकमंगलूर में पाया जाता है क्या? लोहा। ठीक, कर्नाटक के बेल्लारी और चिकमंगलूर जिला जो है वहाँ पर क्या पाया जाता है? लोहा। यह तो आपका लौह अयस्क उत्पादन। अब आपको यह पता है कि उत्पादन की दृष्टि से जो होता है वह 4 राज्य होता है, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड। उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक, ये तो आपका लौह उत्पादन। अब हम देखते हैं मैग्नीज। मैग्नीज हमारा कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखिए मैग्नीज को मैंने किससे इंडिकेट किया है? मैग्नीज को मैंने किया है काले रंग से। तो काले रंग से आप देख रहे हैं, ये देखिए चूँकि महाराष्ट्र में बॉक्साइट भी पाया जाता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक बिंदी रख दी है जिससे कि आप लोग यह समझ पाएँ कि मैग्नीज हमारा कहाँ कहाँ। तो मैग्नीज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आप कनेक्ट कर पा रहे हो, भारत के मध्य में स्थित है मध्य प्रदेश। खनिज संसाधन की दृष्टिकोण से यह जो राज्य है बहुत ही समृद्ध राज्य है। तो
मध्य प्रदेश, ठीक, शिवराज सिंह चौहान। कनेक्ट कर पाए आप? अब देखिए, अब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश के बगल महाराष्ट्र, यानी कि मैग्नीज का उत्पादन कहाँ पर होता है? सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो होता है वो मध्य प्रदेश, उसके बाद जो आपका होता है वो होता है कहाँ पर? महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा और फिर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों में क्या होता है? मैग्नीज का उत्पादन होता है। उसके बाद हम देखते हैं बाक्साइट। बाक्साइट को मैंने इंडिकेट किया है रेड कलर से। अब देखिए, बाक्साइट भी कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में बाक्साइट पाया जाता है ओडिशा में। यानी कि आपको यह समझना है कि ओडिशा यानी लौह अयस्क और बाक्साइट दोनों में उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान जो है वो किसका है? ओडिशा का है। और बाक्साइट कहाँ पर पाया जाता है? प्रथम रूप सबसे ज़्यादा ओडिशा, उसके बाद झारखंड, उसके बाद बिहार, उसके बाद महाराष्ट्र। बिहार यानी उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य, ठीक। ये आपका एक वितरण हो गया। अब आपको एक बार हम पुनः बता देते हैं कि लौह उत्पादन आपको ऐसे ही पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख राज्य हैं और 4 राज्य दे दिया गया। मान लीजिए एक ऑप्शन में दे दिया गया उड़ीसा, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र। दूसरे में क्या किया गया? झारखंड को मिटाकर उत्तर प्रदेश लिख दिया गया। तीसरे में क्या किया गया? झारखंड की जगह पर छत्तीसगढ़ लिख दिया गया। और आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा सही है? ए सही है कि बी सही है, बी सही है कि सी? तो आपको ये अगर कंफर्म रहेगा तो आप अच्छे से टिक कर पाएंगे। बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र। झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र। और मैग्नीज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यह आपका हो गया लौह अयस्क का वितरण, ठीक। अब आपके सीटेट में सबसे ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर से पूछे हुए प्रश्न हैं वो यही सारे हैं, तो इसलिए हम अलौह और आधात्विक यानी कि इन सब का वितरण आपको नहीं पढ़ाएंगे। इस सब का वितरण हम तब पढ़ाएंगे जब अपने डिटेल्ड वीडियो हम पढ़ेंगे। अभी आपको एग्ज़ाम को टारगेट बना के कि हमको अपने एग्ज़ाम में कितना प्लस नंबर लाना है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता है, मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि आजकल सब लोग उतना ही पढ़ना चाहते हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो महत्वपूर्ण है आप उतना ही पढ़िए। अब लगभग आपके पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम एक शॉर्ट वीडियो डालेंगे, उसमें बताएंगे कि आपका सिलेबस जो ज्योग्राफी का है वो कितना है। उसके बाद हम चलेंगे राजनीति या हिस्ट्री। मुझे लगता है कि पहले मैं हिस्ट्री पढ़ा दूँ, क्योंकि हिस्ट्री से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद पेडागोजी, फिर उसके बाद राजनीति। अब आज हम देखेंगे ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत, जो कि ये आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। इतना आप लोग ज़रूर पढ़िए और इसमें कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। धन्यवाद।